अब तो फंसे हैं ना आप अच्छी तरह। बताएं जी। लेकिन ये बहुत इजी नजर आ रहा है। ये तो एक बात तो नजर आ रही है कि ये सारे क्या सारे? यार इसको प्रूव करना है हमने, और उसके बाद प्रूव में ये करना है कि ये तो कितने 7 साइडों का पॉलीगॉन है ना, रेगुलर। जी जी हमने बाद में देखें, ये बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, इसलिए कि इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से मसला हल नहीं हो जाता। हम कहते हैं कि 7 साइडों वाले में प्रूव करो, फिर 8 में करो, फिर 9 में करो, और फिर n में कर दो। ठीक है? और उसके बाद फिर रेगुलर भी छोड़ दो, बेशक साइडें मुख्तलिफ हों। साइडों के साइड जो हैं वो सारे अनइक्वल हो, फिर भी ये एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्रीज होगा। तो ये जो थ्योरम है इसकी कई लेवल्स हैं। भट्टी साहब, भट्टी साहब, भट्टी साहब नहीं है? भट्टी साहब हैं? भट्टी साहब से कहें अपना माइक ऑन कर लें। अच्छा, सुहेब। हाँ भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम कोई मजेदार किस्म का, खूबसूरत सा, एलिगेंट किस्म का प्रूफ दे सकते हो इसका? आशु साहब, मैं अभी देख रहा हूँ इसको। मेरा ख्याल है कुछ इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ना, और एक सेंटर जो है ना, उससे कुछ लिंक अप करके कुछ मैं देख रहा हूँ कि इसका कोई प्रूफ बन जाए तो। ये जो कंपनी की ट्रांजिशन हमारी हो रही है ना यूनिवर्सिटी में, इसकी ट्रांजेक्शन कंपनी है ना ये तो, कौन सी? पॉल ग्रुप और ये वो, तो उनको कहा गया यूनिवर्सिटी बनाए। तो अब वो जब तक यूनिवर्सिटी नहीं रहा। हाँ भाई, किसी को भी, भट्टी साहब भी नहीं है हमारे साथ। ये ऐसे कौन है? शमाइला, शमाइला भी गायब हो गई। नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ। मैं जी। यहीं पे हूँ। मैंने कोशिश की है, लेकिन मेरी जो अप्रोच थी वो सही नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है कि नहीं हुई सही। आप जितनी गलतियां कर सकती हैं कर लें। भट्टी साहब किधर हैं? शमाइला, क्या हमारे हमारे हमारी जो ये एपिसोड्स हैं, क्या ये इतने बोरिंग हैं कि आपके लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं इस वजह से? हैं शमाइला? टू बी वेरी ऑनेस्ट,
विद ड्यू रिस्पेक्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फिलहाल हम उसमें से वो चीज़ हमें नज़र नहीं आ पा रही होती। मसलन क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे? लाइक हम जियोजेब्रा सीखना चाह रहे थे। सर आप माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को, मे बी आपको लगे कि ये बहुत आउटस्पोकन हो रही है इस टाइम। नहीं, बिल्कुल नहीं माइंड कर रहे थे। जियो लाइक तो हम अब साथ हम साथ ये जो प्रूव है इसका, ये जियो जबरा के जरिए से होगा। नहीं वो तो और बात है ना, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम टू द पॉइंट बात कम कर रहे होते हैं। हमें टू द पॉइंट बात करनी चाहिए, या हमें शायद आदत हो गई है क्या टू द पॉइंट बात करने की। लाइक टू द पॉइंट का क्या मतलब है? अच्छा लाइक पता नहीं, मैं मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा बोल जाऊंगी अगर मैं कुछ ऐसी वैसी नहीं, बात करूंगी। बोले आप प्लीज आप बताएं ये ताकि बहुत काबिले, मेरे लिए सारा सेटअप जो है बहुत काबिले एहतराम है। मैं खुद भी नहीं टीचर हूँ, यार, मुझे पता है ये जब भी कोई टीचर एहतराम, पढ़ाना चाह रहा होता है। प्लीज एहतराम की बातें छोड़ दो। एहतराम के चक्कर में हमारी वर्कशॉप खराब हो जाएगी। तुम एहतराम की मेरे ख्याल में कि इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, जो भी आपने वो स्कीम बनाई हुई है ना। जी जी, कैसे? क्योंकि अभी नहीं वो मज़ा नहीं है इसमें, मतलब जो होना चाहिए था या जो एक्सपेक्टेड था। मसलन क्या, किस किस्म का मजाक? या तो एक काम करें ना, आप हमारे साथ अपनी आउटलाइन शेयर कर दें। आउटलाइन इन द सेंस कि आपने जो एक स्केच बनाया हुआ है टुवर्ड्स दिस वर्कशॉप, आप वो हमारे साथ शेयर करें। हमें पता हो कि हमने इन डेज में ये स्टफ सीखना है, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हों उस चीज़ के लिए। अच्छा ठीक है, वो हम कर ये हम शुरू कर रहे हैं स्लोप से, टेंजेंट से। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो डिफरेंशिएशन से शुरू होता है ना। हम कब शुरू करेंगे, मतलब यही मेरा सवाल है। आज हमारा चौथा दिन है। हाँ, तो ये डिफरेंशिएशन आज आ जाएगी ना। ये जो स्लोप की बात कर रहे हैं हम, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, बाइसिकल के एग्जांपल से डिफरेंशिएशन की तरफ ही जा रहे हैं ना। डॉक्टर साहब आज हमारा चौथा दिन है वर्कशॉप का। आप यकीन करें हम कहीं नहीं पहुंचे अभी तक। हमारा दूसरा दिन है। वो जियोजेब्रा की प्री वर्कशॉप चल रही थी। हाँ जी, देखें ये पहली वर्कशॉप नहीं है जो हम कर रहे हैं। दिस इज सर शायद हमारा पहला एक्सपीरियंस रहा है। इससे पहले जो भी हम वर्कशॉप्स अटेंड करते रहे हैं वो टू द पॉइंट बात करते रहे हैं। लाइक 2-3 अच्छा डेज की वर्कशॉप होती थी अमूमन। वो जिस तरह से एक वर्कशॉप हमारी थी दैट वाज अबाउट ग्राफ थ्योरी। 3 दिन की वर्कशॉप थी मेरे ख्याल में। 3 दिन में वो बंदा जो अपना स्टफ लेके आया हुआ था उसने पहले हमसे अपनी हर चीज़ शेयर कर दी हुई थी, और 3 दिन के अंदर अंदर उसने जितना हमें सिखाना था वो सिखा के लेके चला गया था। अच्छा तो नहीं, शायद हम इस सिखाना, तरह के पैटर्न पे हम फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो मे बी हम थोड़ा बोर हो जाते हैं। कि हम तो सिखाना, हमारे भी हाथ पे भी ये हो सकता है फॉल्ट। नहीं नहीं, फॉल्ट तो हमारे बिहाफ पे ही होगा। लेकिन हम सिखाना तो चाहते ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग डिस्कवर करने की कोशिश करें, और मतलब ये कि किसी तरीके से सोचना शुरू करें। हम हम एक ख़ास कंटेंट आपको डिलीवर नहीं करना चाहते इस वर्कशॉप के अंदर। हाँ, जाहिर है डिफरेंशियल कैलकुलस की बात हो रही है, तो डिफरेंशिएशन की बात भी होगी, इंटीग्रेशन की बात भी होगी। लेकिन असल बात जो होगी वो किसी तरीके से आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दें। जैसे ये प्रॉब्लम है, ये प्रूव करने वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये जियो जबरा के जरिए से हम कैसे प्रूव करेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम कैसे प्रूव हो जाएगा। सवाल ये कि ये एक स्टाइल है, प्रूव करने का ये एक स्टाइल है। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं राइट। कि जितने भी प्रूफ्स होने चाहिए वो इस स्टाइल से होने चाहिए। ग्राफ थ्योरी मेरा अपना सब्जेक्ट रहा है, मैंने उस पर किताब भी लिखी है। मैं, अगर आप कहेंगी तो मैं किताब शेयर भी कर लूँगा आपके साथ। उसमें जाहिर है वो तो टॉपिक्स होंगे उसमें, और वो कैलकुलस में भी टॉपिक्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद ये नहीं है कि कुछ टॉपिक्स को कवर कर लें। अब जाहिर है डिफरेंशिएशन आपको आती है, एग्जैक्टली। इंटीग्रेशन आपको आती है। हम ये चाहते हैं कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम किस तरह फॉर्मुलेट करें डिफरेंशिएशन के अंदर या इंटीग्रेशन के अंदर, या किसी प्रॉब्लम या किसी थ्योरम को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं तो उस प्रूव करने का स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है। अब भट्टी साहब बोल ही नहीं रहे, वो कुछ थोड़ा बताएं, मुझे भी समझाएं, शमाइला को भी समझाएं,
ताकि हम मिल के इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। देखें, ये आपकी फीडबैक बहुत यूज़फुल होगी, बहुत ही कारामद होगी आप अगर खुल के बात करेंगे। अभी तक आप लगता है खुल के बात नहीं कर रहे, पूरी तरह खुल के बात करें ना। जो पिछला एपिसोड था जिसमें आपके परवेज साहब भी आए हुए थे, आखिरी जो उसके 20 मिनट थे वो क्या इंटरेस्टिंग नहीं थे? लास्ट 20 मिनट्स मैंने मिस कर दिया था एक्चुअली। मेरे लैपटॉप की चार्जिंग डेड हो गई थी तो मुझे फिर ऑफिस से घर आना पड़ गया था। तो जी जी, लास्ट 20 मिनट्स के बारे में उसमें तो बहुत मजा आया था सबको, लेकिन उस मैं एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लाइक हम 3 लोगों के अलावा, जी जी ये इनका क्या प्रोफाइल है? लाइक आर दे टीचर, आर दे स्टूडेंट्स? जी क्या जी प्रोफाइल है इनका? ताहिर जो हैं वो ग्रेजुएट्स हैं कंप्यूटर साइंस के। उमर भट्टी साहब जो हैं, ही इज़ अ पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। राइट। लेकिन वो मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स तो उनको आता है, वो तो आपको भी आता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि मैथमेटिक्स की एजुकेशन को किस तरह से इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बनाया जा सकता है। भट्टी साहब क्या करंटली क्या कर रहे हैं? भट्टी साहब रिटायर्ड हैं, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहे हैं, पीएचडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है और बाहर से पीएचडी की हुई है, मैथ्स के बहुत कोर्सेज किए हुए एक इन्होंने। काम करते हैं ना सब, भट्टी साहब से पूछ लेते हैं कि इनकी वर्कशॉप कैसी जा रही है। लाइक 2-3 दिन भट्टी जितने साहब, भी हमें हुए हैं, जी वो जी अपना बताएं। एक्सपीरियंस शेयर करें बिल्कुल हमारे बिल्कुल, साथ, भट्टी साहब से पूछ लेते हैं, ठीक ताकि है। हम 2-3 डिफरेंट लोगों की राय लेके देखें कि लोग भाग रहे हैं या फिर शायद वो संडे है तो इसलिए नहीं आ पाए। चलें बताएं जी, भट्टी साहब बोलें। भट्टी भाई साहब, ताहिर साहब भट्टी साहब को बुलवाएं। भट्टी साहब आपका माइक ऑफ है। भट्टी साहब को मैसेज करें, फ़ोन कर दें। आज वो जो 2 स्टूडेंट, एक शायद लम्स का स्टूडेंट था, क्या था, हमसा शायद नाम था उनका, एक वो अबे राना, वो भी नहीं नजर आ रहे मुझे यहाँ। अबे राना तो वैसे रजिस्टर्ड नहीं है, वो गेस्ट के तौर पे आते हैं। हाँ, बाकी जो दूसरे थे वो उनको आना चाहिए था। कितने पार्टिसिपेंट हैं टोटल हमारी इस वर्कशॉप के? 12 के करीब हैं। 4 तो आपके आईबीए सक्खर से हैं, एक आईबीए कराची से हैं, एक इलाहाबाद से हैं। 4 5 6, एक इलाहाबाद से हो गए, एक लाहौर से 7, उसके बाद भट्टी साहब 8, ताहिर 9, उसके बाद अबे राना 10 के करीब तो पक्की बात है ना जी। और एक हाँ वो हैं 11 एक खातून और हैं जो ज़्यादातर रिकॉर्डिंग्स देखती हैं, बहुत कम आती हैं, लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स पे उनके पास टाइम नहीं होता। उनके टाइमिंग इस तरह से हैं कि वो क्लैश करते हैं। भाई भट्टी साहब को टेलीफोन कर दें ज़रा। ओके क्या? सर। जी जी, सुहेब आप बताएं जी, ये वर्कशॉप क्या बोरिंग हो गई है बहुत ज़्यादा? हाँ नहीं सर, ये अपना जो मैम शुमाइला का जो पॉइंट है, मेरा जहन में यही था कि ये जो जितने पार्टिसिपेंट्स हैं ना, असल में इनसे सर्वे फॉर्म में या इनसे फीडबैक पहले मतलब अगर ले ली जाए ना कि इनकी तवक्कुआत क्या हैं वर्कशॉप से, यानी कि अगर सिर्फ जो जबरा पे फोकस करना है तो फिर वो अकॉर्डिंगली उस पर, लेकिन हमारा जैसे आपका जो वो है उसमें तो ये है ना कि आप कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, फिर वो एप्लीकेशन जो जो जबरा में आती है वो फिर बाद में आती है। तो आई थिंक जो बेस्ट चीज़ ये है कि पार्टिसिपेंट्स एक अपना, जैसे मिस शुमाइला के जो रिमार्क्स हैं तो वो हमें ईमेल कर दें, या जो ये सारे लोग जो हैं उससे हमें थोड़ी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर इनके तवक्कुआत के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही फिर तो वही बात है कि फिर पार्टिसिपेशन या वो उसमें मसला आता रहेगा। जी, दूसरे जी शुमाइला हम आपसे शेयर तो कर देंगे। शुमाइला सुन रही हैं ना आप? जी जी, मैं सुन रही हूँ, मैं सुन हम रही शेयर तो कर देंगे, लेकिन हमारी वर्कशॉप में ये होता है कि बाज़ दफ़ा हम जो हमारा प्लान्ड होता है लेक्चर की सीक्वेंस, उसको हमें छोड़ना पड़ता है, इसलिए कि बाज़ मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के
कि कोई फील्ड जो है उनका बहुत वीक होता है तो फिर हम उस साइड पे निकल जाते हैं। नहीं, ये तो ऑफ कोर्स है कि तो ऑब्वियस सी बात है ना। ये तो जब आप वर्कशॉप करते हैं तो उसके बाद डिसाइड करते हैं ना कि आपने किस साइड पे मूव करना है। आपको एक आउटलाइन तो होनी चाहिए ना, हाँ, कि आउटलाइन तो पार्टिसिपेंट्स को पता हो कि एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप मैं आपको आज ही किस शेयर कर दूंगा वर्कशॉप की आउटलाइन, लेकिन वो आउटलाइन जो है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। उस वक्त जब हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमें इस साइड पर ज़्यादा जाना चाहिए ओके। और ये इस साइड भट्टी साहब भी नहीं है मेरे हाल में, ऑनलाइन नहीं है। की। एक वैसे अशरफ साहब जो ताहिर है, ताहिर मेरे हाल में हाँ, ताहिर से पूछ लेते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, कैसा जा रहा है उनका। ताहिर पहले भी हमारी वर्कशॉप्स में रहे हैं तो वो बता सकते हैं आपको। ताहिर साहब। सर मैं तो 3-4 साल से तकरीबन सारी वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, मुझे तो बोरिंग नहीं लगती। तो वो थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगी, थोड़ा आप इंटरेक्टिव होंगी, वो सर ने जो क्वेश्चंस किए हैं तो वो जो भी जवाब आपके पास आते हैं वो देंगी, तो फिर डेफिनेटली एक इंटरेस्ट पॉइंट बन जाएगा। लाइक कल की जो वर्कशॉप थी, लास्ट 20 से 25 मिनट में से ही हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, हमारे पास क्वेश्चन आना शुरू हो गए थे। तो इस तरह जब तब हमारा मकसद तो यही है कि इंटरेक्टिव वर्कशॉप हों। तो बेसिकली सर का पैटर्न यही होता है कि वो कोई प्री डिफाइंड इस तरह उनका कोई कंटेंट नहीं होता, या ये नहीं होता कि वो इन्होंने लेक्चर नहीं करनी है। होता, वो लेक्चर हाँ, डिलीवर करता। हाँ, वो लेकिन वो एज ए स्टूडेंट को डेडिकेटेड करते हैं कि वो किस लेवल पे जा रहा है। बेसिकली सोचना ही सिखाते हैं कि प्रॉब्लम्स को कैसे फार्मूलेट करना है। राइट। मतलब ये कि मैं लेक्चर के हिसाब से टॉपिक्स देखे ना, टॉपिक्स तो मैं आपको दे और दूंगा मेरे लेकिन ख्याल में जब हम वो स्लोप की तरफ जाएंगे तो आपको तब वो जी मैं आपसे ये कह रहा था कि टॉपिक्स तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं उन टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँगा आपको। हम उन टॉपिक्स में से टॉपिक्स हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे जहाँ पर वो टॉपिक्स इस्तेमाल होते होंगे, और ठीक आपने है। उन टॉपिक्स को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह कनेक्शंस बनाने हैं, किस तरह से रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर तो लिखा नहीं होता ना कि यहाँ डिफरेंशिएशन करनी है या इंटीग्रेशन करनी है। तो आपने एग्जैक्टली। ये सोचना है कि ये डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, ये इंटीग्रेशन, लेकिन और कहीं आपने ये सोचना है कि ये डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। ठीक है। मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, ये आपको मैंने कि हम ये डिस्कस करना है हमने। कोविड कोविड 19 की जो स्प्रेड है उसको मॉडल हम करेंगे। आ, उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे कि शेर जो हैं वो सारी बकरियों को जंगल में क्यों नहीं खा जाते। ये लोथ का कौन सा मॉडल है जो डिस्कस किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर। ये बताते खुद 1-2 हफ्ते तो यही ले लेंगे, ये भी और ये भी। तो लेकिन उससे पहले हम स्लोप्स डिस्कस करना चाह रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डिस्कस करना चाह रहे हैं, और उसके लिए फिर हम वो जो प्रॉब्लम था, ये जो साइकिल का प्रॉब्लम है, ये हमने शर्लक होम्स से लिया है। देखें, मुख्तलिफ किताबों से, कहानियों की किताबों से हम प्रॉब्लम निकालते हैं ताकि उनको आप रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिलेट कर सकें कि स्लोप को हम कैसे रिलेट करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ। अच्छा, आप इसके प्रूफ का तो बताएं ना जी आप। हाँ जी, ताहिर साहब, किसी को भी इसका प्रूफ का पता नहीं चल रहा। सर इनर का तो पता है मुझे कि वो जितनी भी हैं इसकी ट्रायंगल्स बनानी है, और इनर का हम मालूम कर सकते हैं। जी मैं कह रहा हूँ कि इनर जो जितने भी हैं उनकी तो हम ट्रायंगल्स बना के मालूम कर सकते हैं कि इसका क्या है। नहीं, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, फॉर्मल प्रूफ कैसे होगा? हमें फॉर्मल प्रूफ चाहिए। ये एक एंगल रह गया था, ये मैं लगा दूं इसके साथ। अब मैं शमाइला आपको दिखाता हूं
कि हम किस तरीके से हम अपने प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे उनमें जो प्रूफ्स हम करेंगे उनका स्टाइल क्या होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस प्रॉब्लम को ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम तो बजाते खुद हो सकता है हम दोबारा आपको शायद कभी ज़िंदगी में इसके साथ वास्ता ना पड़े, लेकिन मैं स्टाइल की बात कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है कि हम ये प्रूव करना चाहते हैं। देखें, पहली बात तो हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये सारे एंगल जो हैं सम अप होके 360 हो जाते हैं अगर एक पॉलीगॉन हो जो 7 साइड्स का हो। फिर हम ये प्रूव करें, अगर ये प्रूव कर लिया हमने, और प्रूव ऐसे किया कि ऐसे नहीं किया कि x इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस दिस एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस दिस एंड दिस एंड बिकॉज ऑफ दीज टू इक्वेशंस वी गेट दिस हेंस प्रूव्ड। ऐसे नहीं करना हमने। ऐसे प्रूव करना है कि हम में से हर किसी को, चाहे वो छठी जमात या 7वीं जमात का बच्चा ही क्यों ना हो, वो सामने नज़र आ जाए, इंट्यूटिवली क्लियर हो जाए कि हाँ वाकई ये प्रूव हो गया है। रिगरसली भी प्रूव हो जाए और इंट्यूटिवली भी प्रूव हो जाए। इससे पहले आपने शायद प्रूव किए होंगे तो उनमें या तो रिगर नहीं होता था, या इंट्यूशन नहीं होती थी, या विजुअलाइजेशन नहीं होती थी। यहाँ तीनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी इसके अंदर। रिगर भी होगा, विजुअलाइजेशन भी होगी। आप कहेंगे ये तो कोई मसला ही नहीं, तो साफ नजर आ रहा है हमें कि कैसे हो रहा है प्रूव। बस यही प्रूव होगा, इतना कुछ। लेकिन ये होगा जियोजब्रा के जरिए। आप कह रहे थे ना, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि हम जियोजब्रा को इस्तेमाल करेंगे, तो जियोजब्रा को हम इस्तेमाल, अब देखें, अब हम जियोजब्रा को इस्तेमाल करने लगे। ठीक है, ये देखें, अब हम जियोजब्रा को इस्तेमाल करने लगे हैं। और कैसे इस्तेमाल करने लगे हैं, ये हमने एक मुख्तलिफ साइड्स का हम बना सकते हैं। ये 5 साइड का है, ये देखें, ये स्क्वायर, या स्क्वायर में तो आप देखें, आप एंगल जमा करके पता चल जाता है आपको 90 90 90 90। एग्जैक्टली, ठीक है ना। 90 को आप 4 से ज़रब दें तो 360 आ जाता है। लेकिन जब ये बढ़ते जाते हैं फिर ये कैसे साबित होगा। अब आप देखें, ये जियोजब्रा का कमाल है कि वो एक ऐसी थ्योरम को जो हम सब मिल के कोशिश करते रहे प्रूव करने की। अब अगर देखें ना, आपके और भी साथी इस टाइम पे होते तो वो भी हमारे साथ मिल के करते तो और ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाता। मतलब अगर उन्हें बोरिंग लग रही है तो वर्कशॉप को छोड़ देना तो सोल्यूशन नहीं है ना। नहीं, ऑफ कोर्स छोड़ा नहीं होगा, मसरूफियत होगी कोई जरिए जो नहीं आई वो लोग। कहते ना, फिर उसमें हमारा इंटरेस्ट लूज हो जाता है ना। आपका इंटरेस्ट अगर लूज हो जाता है तो हमें ये एहसास होता है कि लोग नहीं आ रहे, तो फिर हम भी इंटरेस्ट करते हैं ना, हमारा पैशन भी खत्म हो जाता है। ये सारा कुछ पैशन का खेल है। जब जहाँ तक मेरा ख्याल है, जब तक आपकी क्लास पार्टिसिपेट नहीं करती आपका लेक्चर नील होता है। एक अच्छे लेक्चर के लिए क्लास का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करते तो फिर हम भी कहते हैं कि ठीक है। हाँ जी। अब आप देखें, अब आप मुझे यहाँ से बता सकती हैं कि मैं क्या करूँ कि ये साबित हो जाए यहाँ पर। और ऐसा खूबसूरत प्रूफ है ये कि आप रात को सोचते हुए सोचेंगी इसके बारे में कि देखें जियोजब्रा का, अच्छा ये जियोजब्रा का ही कमाल है, ये उसके बगैर नहीं हो सकता था ये प्रूफ। मजे की बात यह है कि हम जितने भी प्रूफ करेंगे वो इस तरह के करेंगे, इस स्टाइल में करेंगे, और वो विजुअल प्रूफ होंगे। अब आप देखें, मैं आपको ये वीडियो चला देता हूं, और ये वीडियो जो है शुमाइला, जी मैं सुन रही हूँ। आप कभी सोच सकती हैं कि आपको मैं एक वीडियो दिखाऊं और वो वीडियो जो है वो देखने के बाद आप कहें प्रूव हो गया। आप वीडियो दिखाएं? नहीं, पहले आप ये बताएं कि आप सोच सकती हैं कि मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें कुछ शक्लें तब्दील हो। और ये सिर्फ हम यहीं पे नहीं कर रहे, ये बाकी प्रूफ में भी हम यही करेंगे।
और यही मैथमेटिक्स की यही तो खूबसूरती है और जियोजेब्रा की ये पावर है कि वो इस खूबसूरती को देखे ना। मेकअप मेकअप करती है ना, खवातीन भी करते हैं, आदमी भी करते हैं। तो जियोजेब्रा जो है वो इस तरह के प्रूफ्स को ऐसा खूबसूरत मेकअप करके देता है कि आप लोग समझते हैं कि भाई वाह 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 हो गई। हाँ जी। ठीक है जी जी सिर्फ एक मूवी दिखाने से मैं एक प्रूफ कर दूंगा, एक लफ्ज भी मैं नहीं लिखूंगा। आपने कहा था ना कि हम एज्यूम करते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो फिर उसके साथ वाला एंगल जो है वो 180 माइनस थीटा होगा, जी और जी। उसके बाद आगे चले। उस तरह से भी हो सकता है इसका प्रूफ, उस तरह इसका प्रूफ हो सकता है। बल्कि अगर आप सर्च करें गूगल पे कि सम ऑल ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन आर इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो वो प्रूफ मैं आपको दिखा भी देता हूं। बल्कि ये देखें जरा, मैं यहाँ पे मैं कहता हूं कि प्रूफ दैट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए polygon is 360 degrees. ये अब आप देखें, ये प्रूव हुए हुए हैं ना सारे। एग्जैक्टली यहाँ प्रूफ खड़े हुए हैं। कितना बड़ा प्रूव हुआ हुआ है। हाँ, हम्म ये कितना बड़ा, ये कितना बड़ा, कितना कैसा प्रूव हुआ हुआ है। हाँ, हम्म ये सारे लिख के प्रूव हुए हुए हैं ना। ये भी देखें, ये प्रूव भी देख लें कैसा हुआ हुआ है प्रूफ। ये देखें जरा। हाँ, ये सारे जी प्रूव जी। हुए हुए हैं ना। ये देख लें, ये कैसे प्रूव हुआ हुआ है। ठीक है ना। ये एंगल्स को पेयर करते जा रहे हैं और सम करते जा रहे हैं और वहां से प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखें कैसे प्रूव हुआ हुआ है। हम ऐसे प्रूव नहीं करना चाह रहे। हम इस तरीके से प्रूव करना चाह रहे हैं कि आपको एक मूवी दिखाई जाए और मूवी देखने के बाद आप कहें लो जी मसला हल हो गया। हम्म ये देखें, ये किस तरह प्रूव किया गया है। हाँ, जी जी। ये ट्रायंगल के लिए प्रूव किया है इसने। यार, ट्रायंगल के लिए प्रूव करना तो कोई बात ही नहीं है। प्रूफ करना है तो किसी पॉलीगॉन के लिए प्रूव करके दिखाओ। हम्म हाँ, तो ये तो मजा नहीं आया है ना। अब आप देखें जरा, मैं आपको मूवी चला के दिखाऊं। हाँ, जी 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 जी, आप चलाएं मूवी। अब आपका शौक बढ़ रहा है ना। एग्जैक्टली। तो देखे ना, अब आप हमारे साथ आए हैं तो फिर आपका शौक बढ़ा है ना। प्रूव हो गया कि नहीं हुआ। हो गया। सर्कल बन गया। सर्कल ही पॉइंट बन गया जिसके सारे एंगल सम 360 होता है। ठीक है। ये देखें, ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। मैं रोक नहीं सक रहा इसको, मैं नहीं, हम कैसे। वहाँ पे रोक, वहाँ पे पास करके रोक दें जब बहुत पास जा रहे हैं पॉइंट के लिए। ये देखें, एग्जैक्टली। ये पॉइंट बिल्कुल पॉइंट बन जाएगा ना। हम्म अब आप बताएं ये प्रूफ कैसा है। ओहो, ये यार रुकता ही नहीं मुझसे। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लें जी आप, और अपनी स्क्रीन शेयर करें। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ये जो है मैं आपको ईमेल कर दूं। शुमाइला, आप डाउनलोड करके ना अपने जियोजेब्रा में चला के देखें ज़रा इसको। जी 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 ठीक है। ठीक है। आप इसको आप शेयर नहीं कर सकते? शेयर कर दें, मैसेज कर दें, वहीं से हम सारे पिक कर लेते हैं इसको। मैं मैसेज कैसे करूं। जैसे शेप साहब कर रहे होते हैं सारे मेल लिंक्स देता हूं ना मैं, चैट में। मेल कर दूं आपको। जी जी, मेल कर दें, मेल कर दें। SHU यू शुमाइला। एम हाँ जी, शुमाइला डॉट अमरी। जी जी, ये लें। ये आप अपना, आप खुद ही अपने उसके ऊपर डाउनलोड करें। शुएब साहब ने भी कर दी है वही चीज़ मेरे ख्याल में।
हाँ शेफ साहब ने भी कुछ भेजा है, शेफ साहब ने भी यहीं इस पे भेज दिया, स्काइप पे सेंड कर दिया है। भेज दिया है। चलें उसको डाउनलोड करें और फिर अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं। 1 सेकंड दीजिएगा, वो ओपन हो रहा है। भट्टी साहब अभी तक नहीं आए? नो सर, भट्टी साहब ऑफलाइन है। भट्टी साहब भी बोर हो गए हमसे। मेरी बात हुई है सर परवेज से, तो वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा मसरूफियत है, इसलिए वो नहीं आ सके वर्कशॉप में। सर पता है पूरा वीक हमारी वो क्लासेस होती हैं, तो संडे को बहुत सारे काम रखे हुए होते हैं हम लोगों ने, इसलिए। अच्छा इसको आप शेयर करें ना अपनी स्क्रीन, इसको डाउनलोड करें जियोजेब्रा के ऊपर, उसके बाद फिर स्लाइडर से चला के दिखाएं। 1 मिनट दीजिएगा, मैं कर रही हूँ उसको, 1 मिनट दीजिएगा। शेफ साहब मुझे एक्सेस देना स्क्रीन शेयर करने के लिए। अच्छा मैं अपना स्क्रीन अनशेयर कर देता हूँ। आप कर सकते हैं, आप शेयर कर दें, आ जाएगी स्क्रीन नजर। लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा, आपकी पिक्चर आ रही है सामने। आप शेयर करें, आप शेयर कर दें, शेयर स्क्रीन पे जाएं तो आ जाएगी। नहीं आ रहा शेफ साहब, नहीं आ रहा मेरा। आपने शेयर स्क्रीन की है, लेकिन वो आपने ऑप्शन गलत सिलेक्ट कर लिया है। अरे वो मिस्टर वाला आप स्क्रीन चेंज करें अपनी, तो मेरा ख्याल है आ रहा है वो आपने शायद स्काइप विंडो तो नहीं ओपन की हुई। अच्छा अब ठीक है, थैंक यू शेफ अभी साहब, दोबारा हो ट्राई गया। करें। अब सबको विजिबल है मेरी स्क्रीन कि नहीं? अभी भी
सर विजिबल है या नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही। आपकी विजिबल विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं है, फिर मैं दोबारा देखती हूँ। आप अपनी ना स्क्रीन चेंज करें, मतलब कि स्काइप की विंडो, ये जियोजेब्रा की विंडो ले आएँ या तो, या ब्राउज़र वाली विंडो, क्योंकि अभी स्काइप की विंडो शायद ओपन है। अभी ठीक देखो है, अब आ गई। डॉक्टर साहब आपको भी नजर आ रहा है? जी हमें नजर आ रहा है जी, बिल्कुल। ये देखें, ये एग्जैक्टली ये चीज अब दिखा रहे थे कि हमारा बिल्कुल पॉइंट बन गया है और 360 बन रहा है। लाइक नाउ साइड्स आर 8। ये जो ब्लैक पोर्शन है ये रिमूव कर दें जरा। ये यस ये इसको पॉइंट कैसे बना सकते हैं? कोई स्लाइडर होगा जो इसको पॉइंट बनाता होगा? इसकी अलजेब्राइक विंडो खोल लेना जरा। वो 3 लाइंस पे क्लिक करें, 3 लाइंस में राइट टॉप पे। यहाँ पे हाँ, ये अभी आप व्यू में क्लिक करें, व्यू प्रोस्पेक्टिव के नीचे आ रहा है। ठीक है, वो टॉप वाला अलजेब्रा। हाँ, यहाँ पर अब कोई चीज होगी जो इसको छोटा करता होगा। इसको ऊपर करके देखें। इसके अंदर कोई चीज होगी जो ये वीडियो बनाती होगी, चलाती होगी। नीचे कर रहे हैं। अब वो आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगी तो वो चलना शुरू हो जाएगी, वो वाली चीज़। वो प्ले बटन नज़र आ रहा है इसी के साथ। नहीं शायद डॉक्टर साहब पूछना चाह रहे हैं कि सारे फंक्शन में ऐसी क्या एंट्री है जिसकी वजह से स्लाइडर मूव करता है या जिसकी वजह से साइड चेंज हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, वो आप प्ले पे क्लिक करेंगे ना, जो वैल्यू चेंज होगी वो वाली चीज़ है। अब अभी देख लें क्या चेंज हो रहा है। ये चीज चेंज हो रही है, इक्वेशन है। सुमाइला, आपने अप्रिशिएट किया ना ये प्रूफ कैसा है? एग्जैक्टली सर। इसने ये असम्पशन ली है कि मतलब बेसिकली तो हम एक पॉइंट से चीज शुरू कर रहे हैं और हम साइड्स को बहुत मिनिमम कर तो वो आपको 360 एंगल दे रहे होते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल। और अगर ये रेगुलर पॉलीगॉन ना भी हो, इनकी साइडें बराबर ना भी हों, फिर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है। दैट्स गुड। ठीक है जी, अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूं। जी 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 जरूर और सब। अच्छा, अब ये हमारा वो जो साइकिल का प्रॉब्लम है ना, उसके अंदर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब कहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल तो मैं आपको साइकिल की तरफ लेके चलता हूँ। और कल हमने जहाँ पे छोड़ा था मसला, वो क्या था कि सुहेब साहब तो अभी तक मानने को तैयार नहीं है
कि ये मोटरसाइकिल अगर चल रही है तो इसका अगला पहिया जो है वो ग्रीन के ऊपर होगा और पिछला पहिया रेड के ऊपर होगा, चाहे ये इस डायरेक्शन में चल रही है या ये दूसरी डायरेक्शन में चल रही है। दोनों केसेस में पिछला पहिया जो है वो अंदर की तरफ का सर्कल जो है, छोटा सर्कल जो है उसकी साइड पे होगा, और जो बाहर का आगे का पहिया है वो ग्रीन सर्कल के ऊपर होगा। तो आप बताएं मुझे शुमाइला, आपको इसमें क्या कंफ्यूजन है? ये जो हम फर्स्ट डे प्रॉब्लम कर रहे थे, इसी की बात हो रही है ना, जो हम कह रहे थे कि साइकिल है और जी जी बिल्कुल उसी की बात हो रही है। इसी की बात हो रही है। अब हमने क्या किया है कि हमने प्रॉपरली इसको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, अभी पूरी तरह डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया हमने, हम आपको मतलब बताने, हमने क्लियर पिक्चर दी है, थोड़ी सी हमने हाँ, एक आहिस्ता क्लियर आहिस्ता पिक्चर हम दी है। हम डेमोन्स्ट्रेट करने की तरफ जा रहे हैं। एक्चुअल ये बिहेवियर होता है, लाइक आप ये पिक्चर हमें ये बता रही है कि एक्चुअली ये हो रहा होता है क्या जब ये हम एक बाइक को टर्न क्या- करने की कोशिश करते हैं हर इंस्टेंट पे। तो हाँ जी, क्या ये पिक्चर कन्विंसिंगली आपको ये बता रही है या नहीं? एक सेकंड मुझे दीजिएगा, जरा मैं इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर्ली देख लूँ। जी जी, उसके बाद फिर हम इसको जियोजेब्रा में करेंगे। सर शुएब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कल क्या डिस्कशन हुई थी इसके बारे में? किसका? सर शुएब क्या कहते हैं इसके बारे में कि पिक्चर ठीक है? अब मुझे याद नहीं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, ताहिर साहब को याद होगा। वो कह रहे थे कि अगर अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो उल्टा हिसाब हो जाएगा। जब हमने मतलब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाए तो पिछला टायर जो है वो बाहर निकल जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछला टायर तो अभी भी अंदर है। इस पे वो बहुत हैरान हुए थे। राइट। और सोहेब साहब तो मानने को ही तैयार नहीं है ना ये बात। वो तो कहते हैं दोनों टायर एक ही जगह रहेंगे, एक ही लाइन पे चलेंगे, एक ही दायरे पे चलेंगे। मेरे ख्याल में ये पिक्चर सही कह रही है। सही ऐसा कह ही रही। होगा, जो जो पीछे वाला टायर है, जैसे ही फ्रंट टायर हम टर्न करते हैं तो पीछे वाला टायर को थोड़ा सा उससे डिस्टेंस पे होता है, तो वो उसी इंस्टेंट अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसा ही होगा कि जो पिछला टायर है वो छोटा सर्कल बना रहा होगा। सोहेब से बात करें जी, सोहेब से आर्ग्यूमेंट करें। जी सर सुहेब, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? सर ना कहें जी, सोहेब मुझे भी सर ना कहा करें। नहीं, सोहेब आपको मैं डॉक्टर साहब कहने की पूरी कोशिश कर रही होती हूँ, सम टाइम डॉक्टर स्लिप हो जाता है, सम साहब ना टाइम। कहा, साहब ना कहा करें प्लीज। जी शुएब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके बारे में? अच्छा, ये वैसे बहुत अच्छा होता अगर आप में से कोई भी आ, एक साइकिल लेकर ये एक्सपेरिमेंट कर लेता। जैसे मैंने अपनी बेटी की साइकिल को जहन में रख के ये बात सोची है कि अगर वो स्ट्रेट नहीं, आपने तो चला जहन
आपने तो जहन में रख के सोचिए ना, आप एक्चुअली चला के देख लेती ना। कितनी बड़ी आपकी बच्ची? तो मुश्किल से 5 साल की है। हाँ, तो ये देखें, मेरी जो पोती है वो 2 साल की है। ये उसकी ये है जी उसकी एक छोटी सी, क्या कहना चाहिए, गाड़ी ट्रक है। टाइप की चीज है। हाँ, अब ट्रक इस, लग रहा है। जी जी, ये मेरा मेरा बड़ा पोता जो है ना, वो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। ये देखें, अगला टायर मुड़ा हुआ है, देखा है आपने? जी जी। और पिछला टायर तो नहीं मोड़ सकते आप, पिछला टायर तो मुड़ ही नहीं सकता। आपको इस ठीक है। बात का पता है? साइकिल में भी और कार में भी पिछला टायर नहीं मुड़ सकता। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद हमें पता है, लेकिन हमें कहने की जरूरत है हम्म। कि पिछला टायर ना साइकिल में, ना मोटरसाइकिल में, और ना कार में एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मुड़ ही नहीं सकता, हम उसे नहीं मोड़ सकते। वो फॉलो कर रहा होता है फ्रंट को ना, हाँ फ्रंट जी, उसकी डायरेक्शन को हाँ जी। डिसाइड करता है। अब आप देखें जरा, मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको। चलो खेल। अब हम्म। आप खुद बताइए कि जो बाहर का टायर है और जो अंदर का टायर है, क्या वो एक ही सर्कल पे घूम रहे हैं, शोएब नहीं, साहब? जो पीछे वाला टायर है उसका जो सर्कल है वो छोटा है। ये एक और वीडियो है, ये जरा जरा एंगल से बनाई गई है। बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। तो साफ पता चल रहा है साफ तो चल रहा है एग्जैक्टली। कि जो पिछला टायर है वो छोटे सर्कल पे घूम रहा होगा, और हम्म। बड़ा टायर जो है वो बाहर के सर्कल पे घूम रहा होगा। जी ये ऊपर एग्जैक्टली। से दिखाई ऐसा भी ही है, हो रहा है। तो इसमें तो साफ जाहिर हो रहा है। जी शोएब साहब, अभी भी आपको शक है? देखें, ये एक्सपेरिमेंट करने की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, और ये अगर आप खुद से कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है बनिस्बत कोई आपको करवाए ये एक्सपेरिमेंट। मैथमेटिक्स में भी एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि आपकी इंट्यूशन जो है वो बेहतर हो जाए। अब आप शुमाइला बताएं, इससे ज़्यादा मैं अपने लेक्चर को कितना एक्साइटिंग बना सकता हूँ? जी सही कह रहे हैं आप। एग्जैक्टली। मायरा? जी जी, मैं सुन रही हूँ आप। मैंने। शुमाइला, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मैं सुन रही हूँ, मैंने अपना म्यूट सॉरी माइक बंद किया हुआ है, विकास बाहर कोई काम हो रहा है तो बहुत आपको मेरी शोर की आवाज़ आवाज है, सुनाई दे रही है? इसलिए मैंने माइक बंद किया हुआ है अपना। हमारे हम हम ऑनलाइन हैं या नहीं है? सर हम ऑनलाइन है, आपकी आवाज़ आ रही है, शुमाइला मैम की भी आवाज़ भी आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, माइक बंद किया हुआ है क्योंकि आवाज़ आ बहुत रही ज्यादा शोर है बाहर, तो डिस्टॉर्शन हो रहा है वीडियो कॉल में मेरी वजह से। ओके सर।
सर आपकी आवाज आ रही थी, आपकी स्क्रीन भी शेयर थी, अभी आप फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर दें। मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। क्या पहले आवाज आ रही थी आपको? जी आपकी आपकी आवाज बात क्या हमारी, हम बोल रहे थे इधर से, स्माइला मैम भी बोल रही थी, तो स्माइला मैम की भी आवाज आ रही थी, आपकी डाउनलोडिंग में थोड़ा इशू आया, अभी ठीक हो गया। अच्छा, अब ठीक हो गया। ये अब आप देखें शुमाइला कि हम इसको जियो जबरा से कैसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। देखें, जियो जबरा बजाते खुद आपने कहा था कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हम जियो जबरा सीखेंगे। तो जियो जबरा सीखने का मतलब यह है कि जैसे आप कारपेंटर की दुकान पे जाके कहती हैं कि हमने आरी चलाना सीखना है। आपको शुमाइला मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आपकी आवाज आ रही है। अब मैंने माइक बंद किया हुआ है अपना, क्योंकि पीछे बहुत शोर है मेरी साइड पे, अच्छा, ठीक है। इसलिए मैंने माइक बंद किया हुआ है। जी जी। तो मैं आपको बता रहा था कि जियो जबरा हम इसलिए सीखना चाह रहे थे कि उससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अगर आपको आरी चलानी आती है लेकिन आपको कुर्सी बनानी नहीं आती, तो फिर आरी चलाने का क्या फ़ायदा? अच्छा, अब आप ये देखें कि ये मोटरसाइकिल थी हमारी, ये अभी टर्न नहीं हुई। ये मोटरसाइकिल टर्न हुई है। ये पिछला टायर, अगर ये मोटरसाइकिल आगे चलती है तो अगला टायर तो टर्न करेगा, लेकिन पिछला टायर शुरू में आगे ही जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है सबको या नहीं? ये पॉइंट क्लियर है अब। अब आप क्लियर है आप ये बात? आप कंटिन्यू अच्छा, करिए। हाँ जी। अब आप देखें कि मैंने मोटरसाइकिल का ये जो हैंडल है और ये जो पिछला टायर है, ये पूरी मोटरसाइकिल यहां दिखाने की बजाय मैंने ये हैंडल और ये मोटरसाइकिल का पिछला टायर है, ये अगला टायर है, ये पिछला टायर है। अब आपको बात समझ आ गई? बजाय इसके कि मैं पूरी मोटरसाइकिल को यहां पे एग्जैक्टली एग्जैक्टली। घुमाता, मैं अब इस इस सिंबल से चल रहा हूं। ठीक है जी। ठीक है ठीक है। अब चलाएं इसको। जी श्योर। ये देखा आपने? आपने देखा कि ये जो इसका हैंडल है, ये हमेशा इस सर्कल के राइट एंगल पे रहता है। ये आप गौर से देखिएगा जरा। ये जो हैंडल है साइकिल का, ये हमेशा राइट एंगल पे रहेगा सर्कल के। और अगर हम इस राइट एंगल में से एक 90 डिग्रीज पे ड्रॉ करें लाइन, तो ये टेंजेंट होगी इसके साथ। तो इसका जो टायर है वो यहां पे होगा। ठीक है ना? ये टायर यहां पे होगा, इसका टायर यहां पे होगा। मैं थोड़ा सा और चला के दिखाऊं सर? ये देखें जरा। ये मैं आपको मेल कर दूं इसको। सोहेब, इसको सेव, जब सेव कैसे करते हैं मुझे जरा बताइएगा। जिस जगह पे ये सेव्ड है उसी जगह पे मैं सेव करना चाह रहा हूं। क्या कहूं मैं इसे? सोहेब, सेव सेव दबाएंगे ना। सेव दबाऊंगा तो वो तो फिर नया नाम पूछता है। हम चेंज करें, लेकिन डॉट जीजीबी को आपने रहने, ये डॉट जीजीबी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके आप पीछे जो है ना नहीं, लेकिन वो आप हर दफा नया नाम पूछता है ना, मुझे नाम याद रखना पड़ता है। सर ये मैंने भी फेस किया, ये हर दफ़ा नया नाम पूछता है, ये हर दफ़ा एक न्यू फाइल बनाता है ये। चले, मैंने शोएब के नाम से कर दिया। अब मैं ये डेस्कटॉप पे मैं कर रहा हूँ। आपने इसके टायर भी बनाने, और ये फिर से पूरी की पूरी इसको डिसमेंटल करना है और डिसमेंटल करके दोबारा से बनाना है। मैं आपको ये मेल करने लगा हूँ सुहेब के नाम से। यस, वेयर इट इज, देयर इट इज, ओके, ऑल राइट। मेल किधर है? ये मेल है। किस किस को मेल कर दूं? शुमाइला को, शुमाइला अमरीन, और ताहिर, रमज़ान और सुहेब,
और भट्टी साहब, मोहित जमान साहब भी हैं आज। मोहित जमान है, तो वो खामोश क्यों बैठे हुए थे? जी मैं यहीं पे हूँ आपने बताया आप कब आए? सर। मैं अभी थोड़ी देर पहले आया था क्योंकि मैं इससे पहले थोड़ा बिजी था। अच्छा, मोइस पूरा नाम क्या है? मोइज अमान खान। मोइज अख्तर? नहीं, नहीं, मुझे अमान। आ, आ, मुझे लिखवा देना एड्रेस। MOIZ? नहीं सर, MUIZZ। MUI? MUIZZAMAN। मोइज अमान? जी सर। अच्छा जी, तो आपने अक्सर तो डिस्कशन हमारी मिस कर दी होगी। हाँ जी, आई ज्वाइंड एन आवर लेट। मज़ा तो मैंने नहीं आया ना जी? एक घंटा बाद में मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मैं उससे पहले थोड़ा बिजी था। आपके ख्याल में हमारी वर्कशॉप जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं है? नहीं सर, अच्छी है। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। नहीं, लेकिन फिर आप लोग किस वजह से नहीं आ रहे सुनने? सर मैं उस पर बिजी तो था, मैं बता रहा हूँ। लाइक कल मैं टाइम पे आया था, उससे पहले भी मैं आया था हाँ, टाइम पे, लेकिन लेकिन आज ही बस मैं बिजी था। शुमाइला का ख्याल है कि हमारी वर्कशॉप शायद बोरिंग है, इस वजह से लोग कम आ रहे हैं। पता नहीं अब, उसका मुझे नहीं पता कि लोग इतना क्यों नहीं आ रहे। हाँ जी, अब आपको वो चली गई है, अब आप उसको खोलें और अब आप देखें कि वो कैसे, वो मैंने किस तरह से बनाई है। और यहाँ पे टायर भी ऐड कर दें आप, टायर भी नज़र आए। ये आगे का टायर भी नज़र आए और पीछे का टायर भी नज़र आए। ये अब आपको मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ कि ये पीछे का टायर यहाँ नज़र आए और आगे का टायर यहाँ नज़र आए, और ये दोनों चलते हुए भी नज़र आए हमें। मिल गई आपको? जस्ट सर मिल गई है। चलें, अब आप करें ज़रा। देखें, इसमें एक और मज़े की बात भी होती है। मैं इस सर्कल को छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ये देखें ज़रा, जब ये बिल्कुल सर्कल दोनों बराबर हो जाते हैं ना, तो देखें जब मोटरसाइकिल की लेंथ बिल्कुल छोटी हो जाती है ना, तो फिर वो एक ही, आपने देखा शुमाइला? शुमाइला, जी जी जी, मैं देख रही हूँ। ये देखें, जब जब हम इसको साइकिल की लेंथ है ना, ये लेंथ है ना साइकिल की, ये साइकिल की लेंथ छोटी होती जाती है ना, तो फिर दोनों टायर एक ही उस पे आ जाते हैं तकरीबन। मतलब लेंथ इन द सेंस कि जब दोनों टायर्स के दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो फिर मसला बढ़ जाता है। ये देखें ज़रा, राइट। ये आपको अपने उस पर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा, और टायर भी मुझे बना के दिखाएं अब इसके ऊपर आप, जो साथ चलता हुआ नजर आए। शेप काइंडली आप शेयर कीजिएगा, मुझसे ओपन नहीं हो रही ईमेल। आप ये जो फाइल है वो शेयर कर दें स्काइप पे। ये ताहिर साहब, आप जरा कर दें शेयर। ओके सर, मैं कर दूँ।
पहले ये डायरेक्टली फाइल ना ओपन नहीं होगी, आप जो जेब्रा ओपन करेंगे ना, पहले ब्राउज करेंगे तो वहाँ से ओपन होगी। नहीं, डाउनलोड नहीं हो रही, सिर्फ फाइल है तो डाउनलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे पास। चलिए मैं आपको ये स्काइप पे कर रहा हूँ।
जी ये मोइज़ ज़मान साहब हैं हमारे साथ जी। मोइज़ वो आज मुझे ठीक हो गया था। ये स्टमक का होता है तो कुछ पेट के साथ लिंक है। That's terrible. तक पहुंचे हैं? सुहेब, हम कहाँ तक पहुंचे हैं? जी अशरफ साहब ये अपना मैं तो ट्राई कर रहा हूँ इसको। एक मेरा टायर आ चुका है, दूसरा वाला भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा, ये वेंसडे को आपने ये वो वाला काम भी पूरा ख़त्म करना है। मैं वैसे हूँगा आपके साथ। जी जी। वो जो आप बना रहे थे अच्छा उसका जो लास्ट वो रह गया था वो जो फुटबॉल वाला, और ये जी भी जी। नए सिरे से बनाना है इन्होंने सारा। अच्छा ये दोनों फाइल है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप सही। कन्विंस हो गए कि ये पिछला टायर जो है वो छोटे सर्कल में चलेगा और बड़ा टायर बड़े सर्कल में चलेगा, या अभी भी कन्विंस नहीं हुए? जी मैं थोड़ा बहुत अभी उस तरफ माइल हुआ हूँ, लेकिन मैं अभी प्लान मैंने किया हुआ है। मैं अपनी साइकिल निकाल के मैं इसको ट्राई करूँगा। हाँ, उसको साइकिल कुछ जरूर। टायर शायर गीले करके उसके जो है ना मैं एक फेरा लगा के देखूंगा। हाँ हाँ, जरूर। और अगर छोटी साइकिल मिल जाए ना, बच्चों की छोटी साइकिल, मैं तो बाजार मेरा जाना नहीं होता, निकलना नहीं होता, मैं कोशिश करूंगा मंडे को जाऊंगा मैं, तो जी छोटी जी। साइकिल लेके उसको मैं कागज के ऊपर ना अच्छा अच्छा सही है।
तो उससे बिल्कुल बना। एक वो वाज़ेह हो जाएगा। जी जी हाँ जी। जी, मैं ट्राई ज़रूर करूँगा बिल्कुल। लेकिन ये मज़े का वो मतलब कि मुझे तो वही बात है, मैं उसको जब करूँगा फिर ज़्यादा उस पे जो है ना वो बैठेगा। जी बड़ा मज़ेदार प्रॉब्लम है, और इसके बाद अभी आगे इसकी जो आगे शाखें निकल रही हैं वो भी बहुत बड़ी मज़ेदार हैं। जहाँ पे ये जो अच्छा, इसी आज हमने प्रॉब्लम की। इसी प्रॉब्लम की जो शाखें निकल रही हैं, ये जो हमने आज प्रूव किया था पॉलीगॉन का, ये इसी की एक प्रॉब्लम की एक शाख है जिसमें ये प्रूफ इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, सही। चलें, दैट्स मैं तो लुक फॉरवर्ड टू उसको देखने के लिए। चलें ठीक है जी, आज का फिर हम ख़त्म करते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, जरा मैसेज, ये अबे राना भी अब आखिरी वक्त पे आए, फिर गायब हो गए। जरा प्लीज चलो उनको मैसेज कर दें सबको कि क्या आपको बोरिंग लग रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, जी, मैं कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और हम क्या चीज़ शेयर करें। मतलब अब ये डिफरेंशिएशन करानी है, इंटीग्रेशन करानी है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन करानी है। अब हमने कोई टॉपिक्स तो रखे हुए नहीं कि हम एक एक करके बताएं कि ये चीज़ पढ़ानी है। हम पढ़ा तो रहे ही नहीं रहे, हम तो डिस्कवर कर रहे हैं चीज़ें। तो जी बिल्कुल हम्म, ये चीज़ भी ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इवन ओ, ये भी उनसे कह सकते हैं पार्टिसिपेंट से कि जो उनको मिसाल है कोई प्रॉब्लम है जो उनको डिस्कस करनी है, तो वो प्रॉब्लम वो ले आए, तो उसको हम मिलके वो कर सकते हैं वो बिल्कुल ठीक है। ऐसे। जी ओके जी, थैंक ठीक यू। है। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम।